नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रीश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैंबर में। अब दोस्तों, आज मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक काफी बड़ा निर्णय और ये माने अगर आपकी कोई पारिवारिक संपत्ति है, परिवार में जमीन में हिस्से को लेकर झगड़ा चल रहा है, तो ये जजमेंट आप लोगों को देखनी काफी अनिवार्य है। अब अक्सर लोग क्या गलती करते हैं, कई बार देखने को भी मिलता है कि अपने मां बाप, भाई बहन, दादा दादी इनकी संपत्ति में हिस्सा छोड़ देते हैं। हर घर में चलती है। कभी बुआओं से हिस्सा छुड़वा लिया जाता है, एनओसी जिसे आप कहते हैं साइन कर दी। कई बार किसी दूसरे चाचा ताऊ से या आप लोग संपत्ति में अपना हिस्सा त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। पर क्या आपको पता है कि वो हिस्सा जो आज तक आपको मिला ही नहीं है, जहां पर आपका अधिकार आया ही नहीं है, अगर आप ऐसे हिस्से को पहले ही हक त्याग कर देते हैं, पहले ही छोड़ देते हैं, तो वो दस्तावेज कानूनी तौर पर अवैध माना जाएगा। और ऐसी कंडीशन में बाद में अगर कोई विवाद होता है तो आपका वो कागज किसी भी काम का नहीं रहेगा। अब वो व्यक्ति जिसकी संपत्ति में चाहे बुआ है, आपके ताऊ जी हैं, चाचा है, दादा है, उनके भाई है, बहन है, भाई है, किसी ने भी संपत्ति में कोई हिस्सा छोड़ा है, हक त्याग किया है, रिलीज किया है, एनओसी किया है, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए देखनी अनिवार्य है। क्योंकि कल को अगर उस जमीन पर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। और आज जो हम ये वीडियो लेकर आए हैं, बिल्कुल रेलिवेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के साथ लेकर आए। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को लीगल चैंबर टीम से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, इस वीडियो को आप तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में आप लोगों को पता होना चाहिए कि आज की वीडियो में मैं शुरुआत में कुछ प्रैक्टिकल कंडीशंस आपको बताऊंगा जो आजकल हर परिवार में झगड़े का कारण बन रही है। फिर इससे संबंधित कुछ कानून आपको बताऊंगा जो आपको पता होने अनिवार्य है। फिर आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक लेटेस्ट जजमेंट भी बताएंगे और उसी से जुड़ा हुआ एक लैंडमार्क फैसला भी मैं आज आपको बताने वाला हूं। और फिर यह भी बताऊंगा कि आपको यह जजमेंट की कॉपी मिलेगी कैसे। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल सिचुएशंस के बारे में। देखिए, हम सभी लोगों को पता है कि चाहे बेटा हो या बेटी हो, आज के समय में परिवार की संपत्ति में या संपत्ति के अंदर सभी लोगों का बराबर अधिकार हो जाता है, अनटिल एंड अनलेस वहां पर कोई एक्सेप्शन की कंडीशन ना हो। जैसे कि पहले ही वसीयत करके जमीन निकाल दी, किसी को गिफ्ट कर दी पहले ही, तो ये कुछ कंडीशन है। पर आज के समय में देखा जाए तो चाहे बेटा हो या बेटी हो, सभी को हिस्सा दिया जाता है। अब ज्यादातर जगहों पर यह भी देखने को मिलता है कि यहां पर एक व्यक्ति जिसका जमीन में हिस्सा था, या तो वो एनओसी साइन करता है, हक त्याग, रेलिंक्विशमेंट डीड, रिलीज डीड, समझौता पत्र साइन कर देता है और यह कहता है कि मुझे उस जमीन में हिस्सा नहीं चाहिए। अब जिसके पक्ष का वो कागज बना है वो तो खुश है कि चलो भाई सारी टेंशन खत्म। पर क्या आपको पता है जो कागज आपने ये बनवाया है, चाहे एनओसी हो, रेलिंक्विशमेंट डीड हो, रिलीज डीड हो, समझौता पत्र हो, मेमोरेंडम हो, उसकी कानूनी वैल्यू कितनी है? कल को अगर वो खड़ा होकर मना कर देगा तो क्या आपका कागज आपके काम आएगा? क्या आप प्रैक्टिकली जानते हैं क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले ऐसी कंडीशन में आपको देखना होगा कि जमीन से हम उसका हक त्याग करवा रहे हैं, क्या वो पैतृक जमीन है या किसी की स्वयं अर्जित है। देखिए, पैतृक जमीन का एक कानून होता है कि जैसे ही परिवार में किसी का जन्म हुआ, उसका उसी समय हिस्सा बन गया, चाहे बेटा हो या बेटी हो, और 18 साल का जैसे ही वो होगा, वो किसी को भी अपना हिस्सा दे सकेगा, ये कानून कहता है। पर क्या ये चीज स्वयं अर्जित पर भी लागू होगी? जी नहीं दोस्तों, स्वयं अर्जित पर कानून कुछ और कहते हैं। वो ये है कि जिसकी वो प्रॉपर्टी है, मान लेते हैं आपके पिता की एक खुद की संपत्ति है, जब कब आपके पिताजी जीवित हैं, आपके पिताजी मालिक है। जब आपके पिता का देहांत हुआ और वो कोई वसीयत गिफ्ट नहीं करके गए, तो ही बाद में उनके जो बेटा बेटी, पत्नी या विधवा, मां है या जो भी है, उनका हिस्सा वहां पर आ जाएगा। ये कब हुआ? जब स्वयं अर्जित संपत्ति का मालिक मर गया। अब बड़ी ध्यान से सुनिए, कई कंडीशन में यह भी देखा जाता है कि जिसकी स्वयं अर्जित संपत्ति है, मान लेते हैं आपके पिता की जमीन है, आप उनके जीते जी, जब वो जिंदा है, उसी समय उनको हक त्याग कर रहे हैं कि मुझे इसमें हिस्सा नहीं चाहिए। आप है कौन कहने वाले? अब आपके पिता अगर जीवित हैं तो पहला हक तो उन्हीं का है ना। जब तक वो जिंदा है आप हक त्याग कर ही नहीं सकते। और लोग यही गलती करते हैं, अपने दादा की जमीन जो पैतृक नहीं होती कानूनी तौर पर, उसमें जिंदा रहते, चाहे दादा जिंदा है, आपके पिता जिंदा है और आपके दादा की जमीन है, तो आप सीधा हक वहां नहीं रखते जब तक आपके पिता या दादा दोनों जिंदा है। ऐसी कंडीशन में आप पहले हक त्याग कर रहे हो कि मैं हिस्सा नहीं लूंगा। उसकी वैल्यू क्या है? क्योंकि वो तो स्वयं अर्जित है, और स्वयं अर्जित में कानून ये कहता है कि जब वो लोग मर जाएंगे, आपके पास उसके बाद जमीन आएगी, तब आप हक त्याग कर सकते हैं। और अगर आप जीते जी किसी ऐसी जमीन पर हक त्याग कर रहे हैं जिस पर आज आपका अधिकार आया ही नहीं है, फ्यूचर में आने वाले समय में आपका अधिकार आएगा, तो ऐसा बनाया गया दस्तावेज कानूनी तौर पर किसी काम में नहीं आएगा। और इसीलिए ऐसे कागज के होने के बाद भी लोग कोर्ट में केस करते हैं और सामने वाले को परेशान करते रहते हैं।
ये थी प्रैक्टिकल सिचुएशन जो आपको पता होनी चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, जहां पर आज आपका अधिकार नहीं है, आपके पिता की जमीन अगर वो जिंदा है आपका अधिकार नहीं है, आपके दादा की जमीन अगर वो जिंदा है आपका अधिकार नहीं है, दादा मर गए, मरने के बाद पिता के पास आ गई तब भी आपका अधिकार नहीं है। और ऐसी कंडीशन में अगर उस पर हक त्याग आप करोगे तो वो कागज किसी काम का नहीं है, क्योंकि जब तक वो लोग मरेंगे नहीं, आपके पास जमीन नहीं आएगी, तब तक उस हक त्याग की कोई कीमत नहीं है। अब हम बात करते हैं कुछ कानून के बारे में, क्योंकि ये मैंने प्रैक्टिकल कंडीशन बताई जिसे आप अपनी सिचुएशन से रिलेट कर सकते हैं। अब डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, 3 कानून आपको बताऊंगा, ज्यादा नहीं है, वो इसलिए समझने हैं क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बारे में हम बताएंगे तो आपको वो चीज समझ में आ जाए। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, देखिए सबसे पहले आपको सेक्शन 6 क्लोज ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 समझना पड़ेगा। ये कहता है कि देखो, कोई भी ऐसा अनसर्टेन इवेंट जो फ्यूचर में होगा वहां पर आप कोई ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब फ्यूचर में आपका अधिकार आएगा जब आपके पिताजी मर जाएंगे, हो सकता है पिताजी पहले उसको देकर चले जाएं, किसी को वसीयत कर दें, तो जो फ्यूचर में आपको अधिकार मिलने वाला है उसको आज आप प्रेजेंट टाइम में ट्रांसफर नहीं कर सकते। मतलब कि आपके दादा की जमीन है, जब तक आपके पिता जिंदा है, दादा जिंदा है, आप हक त्याग नहीं कर सकते। आपके पिता की स्वयं अर्जित है, आपके पिता जीवित है, जब तक आप हक त्याग नहीं कर सकते। तो कोई भी स्वयं अर्जित संपत्ति जिसमें आपका अभी अधिकार नहीं आया है उसमें आप हक त्याग नहीं कर सकते। सेक्शन 6 क्लोज ये कहता है। फ्यूचर में जब आपका राइट आ गया तब आप करो, आपकी मर्जी। अब एक और चीज डिस्प्ले पर देखिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, ये लीगल मैक्सिम होती है, नेमो एस्ट हेयर्स विवेंटिस, यानी कि अगर एक व्यक्ति जिंदा है, जब तक वो जिंदा है उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं, क्योंकि जब वो मर जाएगा, मरने के बाद उसके उत्तराधिकारी आएंगे। ये इसलिए बोला जाता है दोस्तों कि जब एक इंसान जिंदा था, उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी, तो कैसे उसके जिंदा रहते किसी ने अपने आप को उत्तराधिकारी मान लिया? वो तो मरने के बाद बोलता, पहले उसने उत्तराधिकारी मान लिया, तो ऐसे कैसे संभव है? और अपने आप को उत्तराधिकारी मानकर उसकी प्रॉपर्टी में हिस्सा ले लिया, ट्रांसफर कर दी। ये सारी चीज इलीगल हो जाती है, क्योंकि एक जिंदा व्यक्ति का कोई लीगल ईयर नहीं होता है। ये भी लीगल मैक्सिम आपको पता होनी चाहिए। तीसरा देखिएगा पॉइंट, ये बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ इस्टोपल, यानी कि अगर एक व्यक्ति कोई कंडक्ट कर देता है, कोई लीगल काम कर देता है, बाद में उससे मुंह कर नहीं सकता, उसको मना नहीं कर सकता। अगर वो मना करने का कोशिश करेगा तो उसके ऊपर प्रिंसिपल ऑफ इस्टोपल लागू होगा। इस्टोपल मतलब स्टॉप कर दो, उसको रोक दिया जाएगा उससे बदलने से। ये 3 चीज आपको पता होनी चाहिए। नाउ ये बेसिक कानून मैंने आपको समझा दिया। अब हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी जजमेंट लाए हैं, उसको देखकर ध्यान दीजिए। और काफी बड़ा विवाद है जो आजकल हर परिवार का समस्या का कारण बना हुआ है। देखिएगा दोस्तों, देखिए केस टाइटल है इस जजमेंट का, इल्यूमिलाई वेंकटेशन एंड अनदर वर्सेस एम कमला एंड अदर एक्सेट्रा। काफी बड़ी जजमेंट है ये, 25 जनवरी साल 2023 की। यानी कि दोस्तों काफी बड़ा फैसला है जो परिवार में विवाद का कारण होता है उससे रिलेटेड है। डिस्प्ले पर देखकर समझिएगा कि आखिरकार केस के फैक्ट्स क्या थे। देखिएगा दोस्तों, जो केस के फैक्ट्स थे, एक जमीन थी दादा की सेल्फ एक्वायर्ड, क्योंकि जो दादा की जमीन होती है, पिता की जमीन होती है, वो पैतृक नहीं होती। वहां पर क्या होता है, एक दादा का पोता चंद्रन नाम था जिसका, वो एक रेलिंक्विशमेंट रिलीज डीड हक त्याग पत्र 1975 में बना देता है और बदले में कुछ पैसा भी ले लेता है। जब वो रिलीज डीड बनाता है ना, हक त्याग करता है, उस समय उसके पिताजी जीवित होते हैं। मतलब दादा मर गए, वो पिताजी का आया, पोते का नहीं आया, पिताजी का आया। और पिताजी अगर जीवित थे तो पोता सीधा क्लेम कर ही नहीं सकता था। तो जब पोते का अधिकार ही नहीं बन रहा था तो उसने पहले ही बिना अधिकार के एक हक त्याग पत्र बना दिया और बदले में एक कुछ पैसा भी ले लिया। अब बाद में क्या होता है, जिसने ये हक त्याग पत्र बनाया था उसने वहां पर उसकी डेथ हो जाती है। अब जो दादा की जमीन थी उसके पोते की हो गई डेथ, पोता पहले ही हक त्याग करके चला गया, यानी कि उसका हिस्सा खत्म हो गया। अब जब उस पोते की डेथ हुई तो उस पोते के जो आगे बच्चे थे वो आके बोलने लगे हमारा जमीन में हिस्सा बनेगा। अब वहां पर उनका कहना है, जिनका जमीन में पहले से हिस्सा था, कि नहीं तुम्हारे पिता ने तो हक त्याग कर दिया था, वो कैसे तुम हिस्सा मांग सकते हो? तो यहां पर उनका कहना है कि देखो मेरे पिताजी तो हक त्याग कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि जब उन्होंने हक त्याग किया उस समय तो उनका हिस्सा ही नहीं बनता था। कारण क्योंकि हमारे दादा की जमीन है, दादा मर गए तो पिता के पास आई, और जब मेरे पिता ने हिस्सा अपना हक त्याग किया उस समय मेरे पिता भी जिंदा थे, मतलब कि मेरे पिता का हक त्याग वैलिड ही नहीं हुआ। तो जब उनका हक त्याग वैलिड ही नहीं हुआ तो वो कैसे उस हक त्याग के आधार पर हमें हिस्सा नहीं देंगे? अब उन लोगों को हो गई परेशानी कि यार इन्होंने तो पैसा भी ले लिया, हक त्याग भी कर दिया, और अब वो बोल रहे हैं कि उनका तो उस समय हक ही नहीं बनता, तो हक त्याग कैसे कर दिया? अब ये तो बड़ा विवाद हुआ। तो ट्रायल कोर्ट ने यहां पर शुरू में क्या किया, उनको हिस्सा दे दिया जो आज अपना हक मांग रहे थे, जबकि उनके पिता ने पहले ही हक त्याग कर दिया था। बाद में मैं ऑनरेबल हाई कोर्ट में गया तो ऑनरेबल हाई कोर्ट बोला जी नहीं, अब तुम हिस्सा नहीं मांग सकते। एक तो पहले ही तुम्हारे पिताजी हक त्याग कर चुके हैं और बदले में पैसा भी ले चुके हैं, और उनका जो फैसला है वो उनके बच्चों पर भी बाउंडिंग हो जाएगा। तो तुम अपने पिता के हक त्याग करने के बाद हिस्सा नहीं मांग सकते। वो कह रहे हक त्याग कैसे वैलिड है, क्योंकि उस समय तो मेरे पिता का हिस्सा बनता ही नहीं था, क्योंकि मेरे पिता के पिता तो खुद जिंदा थे, और जब मेरे पिता के पिता जिंदा है तो जब तक मेरे पिता के पिता जिंदा है तो मेरे खुद के पिता का तो हक आया ही नहीं, और उनका हक आया नहीं तो उन्होंने हक त्याग कैसे कर दिया? अब ये होगी बड़ी परेशानी। अब ये मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। अब डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो अगर एक इंसान जिंदा है तो जीते जी उसका कोई भी लीगल ईयर नहीं होता, जब वो मर जाता है तब उसके उत्तराधिकारी होते हैं, उसके बाद उनके उत्तराधिकारी उस हिस्से को छोड़ सकते हैं, पर उसके जीते जी कोई भी हिस्सा ट्रांसफर नहीं कर सकता। पर यहां पर साफ बोला कि जो रिलीज डीड है उस समय की गई जब उसके खुद के पिता जिंदा थे, यानी कि उनका खुद का अधिकार नहीं आया था, उसका पिता जिंदा था, तो उन्होंने जो रिलीज डीड की है वो इनवैलिड है। पर कोर्ट ने यहां पर यह भी देखा कि बदले में उन्होंने पैसा तो लिया है ना, कंसिडरेशन तो लिया है,
तो कंसीडरेशन उनके ऊपर डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल लगा देता है। स्टॉपल मतलब अगर एक बार आपने कंसीडरेशन ले लिया, बदले में पैसा, ज्वेलरी या कुछ और ले लिया, तो आप उस स्टॉपल में बाउंड हो गए कि अब आप उससे मुकर नहीं सकते। और जब आप एक बार स्टॉपल में बाउंड हो गए तो बाद में आपके बच्चे भी बाउंड हो गए। तो कोर्ट ने कहा कि भले बच्चे उस रिलीज डीड को अवैध बता रहे हैं, क्योंकि जब वो रिलीज डीड बनाई गई उस समय उनके पिता के पिता जिंदा थे और उनके पिता का अकेला अधिकार नहीं आया था, तो रिलीज डीड कर ही नहीं सकते थे, तो रिलीज डीड हो गई अवैध। पर रिलीज डीड करते समय उन्होंने बदले में कंसीडरेशन ले लिया, पैसा ले लिया, तो कंसीडरेशन लग गया प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल, स्टॉपल में बाउंड कर दिया कि अब आप पैसा लेकर उस चीज से मुकर नहीं सकते। तो यह चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कही और वो जो बच्चे आज क्लेम कर रहे थे उनको राइट देने से मना कर दिया। अब दोस्तों, अब आपको पता लगा कानून में किस तरीके से बारीकियों से चीजें पलट जाती हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं जो जजमेंट मैंने आज आपको बताई है आपके लिए काफी ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अब अगर आप ये जजमेंट की पीडीएफ कॉपी लेना चाहते हैं, जजमेंट को और डीपली पढ़ना चाहते हैं, पारिवारिक संपत्ति से जुड़े हुए विवाद, चाहे विल वसीयत हो, गिफ्ट डीड हो, सेल डीड हो, उनकी जजमेंट पढ़ना चाहते हैं, पीडीएफ कॉपी लेना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊं लीगल चैंबर लॉ एंड वर्डिक्ट एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप लेकर आया है स्पेशल ऑफर के साथ। ये वो ग्रुप है जहां पर आप लोगों को रोजाना लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट, उनकी पीडीएफ कॉपी और एक्सप्लेनेशन दी जाती है, बेसिक कानूनों के बारे में समझाया जाता है। जो आप ये वीडियोस इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फेसबुक पर देख रहे हैं, उनकी जजमेंट दी जाती है पीडीएफ के साथ, और अलग से किसी भी लीगल पॉइंट पर आप जजमेंट पाना चाहेंगे तो वो भी आपको इस ग्रुप में मिल जाएगी। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत महंगा होगा। जी हां, ये ग्रुप पहले बहुत महंगा था, पर अब कुछ दिन बचे हैं आपके लिए ऑफर के। वो ये है कि जब तक ये महीना खत्म नहीं होता, मुश्किल से 9-10 दिन और बचे हैं, आपको मात्र 1000 रुपए देने हैं, आपको ये ग्रुप ज्वाइन कराया जाएगा। और स्पेशल ऑफर ये है कि जीवन भर के लिए ये ग्रुप आपके लिए फ्री हो गया। तो ये स्पेशल ऑफर अब कुछ दिन के लिए और बचा है। अगर आप ये वीडियो यहां तक देख रहे हैं तो आप अपने हाथ से ये मौका ना जाने दें। डिस्प्ले पर नंबर है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, तुरंत जाएं और बोले हमें लाइफ टाइम ऑफर के साथ ज्वाइन करना है, और मात्र 1000 रुपए में आपको ग्रुप ज्वाइन कराया जाएगा। और आपको यकीन नहीं होगा कि इस ग्रुप में ऑलरेडी 1200 से ज्यादा लोग हैं, मतलब इतने सारे लोग इस पर ट्रस्ट कर रहे हैं। तो आप अभी जाएं और ग्रुप को ज्वाइन करें। चलिए अब वीडियो के आखिर में एक लैंडमार्क जजमेंट और मैं आपको बता दूं जो इसी टॉपिक पर बात करती है। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, देखिए केस टाइटल है गुलाम अब्बास वर्सेस हाजी कयाम अली 1973 AIR 7C 554 इसका साइटेशन नंबर है। इन्होंने बोला कोई भी उत्तराधिकारी जब उसके पिता जिंदा है, दादा जिंदा है और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, तो वो उस पर अपना क्लेम नहीं जता सकते, ना उसको ट्रांसफर कर सकते, हत्या कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो कंसीडरेशन ले लेते हैं तो इसका मतलब है फिर फ्यूचर में उनके ऊपर प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल लग जाएगा और बाद में उनके बच्चे भी उसमें बाउंड हो जाएंगे। तो ये कानून आपके लिए पता होना जरूरी था। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए लाभदायक साबित होगी। आज शाम को हम लेटेस्ट और ये लैंडमार्क जजमेंट अपने ग्रुप में शेयर करेंगे, तो तुरंत जाएं और ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए देश और दुनिया के किस कोने से हमारी वीडियो देख रहे हैं, और अगर आप हमारे परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ हमारे परिवार में जुड़ जाएं।